गुप्ता जुड़ रहे हैं। प्रदीप गुप्ता ने एक बड़ी, he has thrown a big hat in the ring, और प्रदीप गुप्ता मेरे साथ एक्सिस माई इंडिया के हैं जो कुछ बड़े आंकड़े लेकर आए हैं इस समय, खास तौर पर इन एग्जिट पोल्स के अंदर। हालांकि एग्जिट पोल्स को लेकर बड़े सारे सवाल निशान लग चुके हैं लोकसभा और हरियाणा के बाद। प्रदीप गुप्ता, आपने रिस्क लिया है क्योंकि इतना बड़ा नंबर आप दे रहे हैं एनडीए को, युति को महाराष्ट्र में और इंडिया अलायंस को झारखंड में, मायने क्या है इसके? पहले महाराष्ट्र की बात कर लें अमित जी, तो वही है कि प्रो इनकम्बेंसी इन फेवर ऑफ चीफ मिनिस्टर जो एकनाथ शिंदे उनकी राज्य सरकार के प्रति, और उसकी बड़ी वजह आ रही है लाड़की बहन योजना का जो लाभ 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहा है, और उससे भी आगे चल के आ रहा है कि लाभ कौन दे रहा है। तो एक जो ऑफ लेट रिसेंटली प्रो पुअर की इमेज बनी एकनाथ शिंदे की, और वैसे वो कॉमन मैन को इतने आसानी से रिजोनेट करते हैं, ये एक मुख्य वजह है। और विदर्भ खासकर और मराठवाड़ा, जहाँ की दलित और आदिवासी समाज ने जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके अंदर एन मास वोट दिया था महाविकास अघाड़ी के फेवर में, जो कि 11% दलित पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, वो वापस लौटता दिख रहा है महायुति के फेवर में, और करीब 15% आदिवासी जो है, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, प्रतिशत पॉइंट्स, वो वापस होते हुए दिख रहे हैं महायुति के फेवर में। तो ये जो फर्क है 3-4 वजहों से महायुति की इतनी बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही। और झारखंड में, झारखंड की बात कर लें, वहां पर भी वही चीज है, प्रो इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट के प्रति। वहां योजना का नाम अलग है, मुद्दा सेम है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 1000 रुपए पर मंथ, वहां भी अगस्त में से देना चालू हुआ जैसे कि महाराष्ट्र में चालू हुआ। और उस वहां पे 2 और बड़ी बात है, प्रमुख बात है, एक आदिवासी अस्मिता, बहुत बड़ा इशू था, आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी, जो कि एन मास में आदिवासी वहां पे 26% है और 15% मुसलमान, 41%, ये बड़ा ब्लॉक ने एन मास वोट किया हुआ इनमें। और दूसरे तरफ बात करें बीजेपी की या बीजेपी गठबंधन एनडीए की, तो वहां पे एक नई पार्टी इमर्ज हुई है पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय से, टाइगर जयराम महतो, जिसने 4% वोट लिए थे लोकसभा में। देखिए लोकसभा का चुनाव है, हमारे पोल में अब वो 8% लेते हुए नजर आते हैं, और उस 8% का 90% जो है ओबीसी महतो यानी बीजेपी वोट से आ बीजेपी वोट वो खा रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तहसीन, हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, प्रदीप गुप्ता। तहसीन, आपका मैंने अभी पूरा सर्वे पढ़ा नहीं, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के पक्ष में, खास करके युति के पक्ष में। हाँ, युति के पक्ष में, खास करके जो वोट उन्होंने जो लोकसभा के वक्त उनसे चला गया था। लेकिन अगर काउंटर पोलराइजेशन या काउंटर कंसोलिडेशन हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, खास करके मुस्लिम वोट, तो आपको नहीं लगता आपके जो आंकड़े पूरी तरह से रिवर्स हो जाएंगे? मान लो ये जो वोट बढ़ा है, ये मुसलमान वोट वन वे एमवीए की तरफ गए, तो ये नहीं लगता कि आपके आंकड़े पूरी तरह से उल्टे हो जाएंगे? देखिए तहसीन भाई, जो मुसलमान का जो वोट है, जो आप कह रहे हैं बढ़ा हुआ वोट, वो हमेशा से ही मिलता रहा है, उसमें कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है। पिछले 4 इलेक्शन की बात कर लें, इसके पहले 2 लोकसभा 2 विधानसभा के महाराष्ट्र में, तो वो मिलता रहा है और मिलता अभी तक भी, हमारे में भी बड़ा नंबर मिलता दिख रहा है। तो उसके बदलने का प्रश्न ही नहीं आता। बीजेपी को 4% मिल रहा है, तो अब उसमें बदल के बीजेपी में कहां चला जाएगा? नहीं, जो बढ़ावा एक मेरा काउंटर सवाल है, अगर बीजेपी युति का, ये शिंदे गुट का ऐसा नंबर आ रहा है, बीजेपी का ऐसा नंबर आ रहा है, तो क्या पॉलिटिकल डिबैकल हो रहा है अजीत, खासतौर पर उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का? नहीं, मैं डिबैकल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, ना ही ऐसा मुझे कहीं लगता है। हर चुनाव में कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। उद्धव ठाकरे गुट का आपका नंबर क्या है? उद्धव ठाकरे मैं सबके नंबर पढ़ के बता देता हूँ। बीजेपी खुद का नंबर 98 to 107, शिंदे सेना 53 to 58, एनसीपी अजित पवार 25 to 30, छोटी पार्टियां जो महायुति गठबंधन में 2 से 5, आरएसपी, आरवाईएसपी, नाउ एमवीए, कांग्रेस 28 से 36, 28 to 36, शिवसेना उद्धव ठाकरे 26 to 32, एनसीपी शरद पवार 26 to 30, एसपी पीडब्ल्यूपीआई छोटी पार्टियां 2 से 4, अन्य लोगों को 6 से लेकर 12। बहुत बड़ा, अगर ये नंबर निकल के आता है और
देखिए मैं ये तो- नहीं पूछूंगा तो- आपने नंबर करा है, मैं with सिर्फ respect प्रदीप जी को एक आप सवाल पूछ लूं? लेकिन तो मैं समय प्रदीप- समय एक- समय एक सेकंड, तो प्रदीप जी आप कह रहे हैं विदर्भ में कांग्रेस इज डूइंग बैडली? It क्योंकि looks अगर like- basics to- विदर्भ के आंकड़े भी मैं दे देता हूं आपको जी सर। तहसील जी। विदर्भ में 62 सीट्स है, 39 सीट महायुति और एमवीए को 20 सीटें मिलती कांग्रेस को हैं। लगा जी, था 40 सीट्स जी 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 कांग्रेस को लगा था, लेकिन किशोर तिवारी एज अ पॉइंट, किशोर तिवारी फ्रॉम शिवसेना। प्रदीप जी, एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपको ये नहीं मालूम है कि एकनाथ शिंदे को इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया? एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट नहीं किया बीजेपी ने। और मैं बता रहा हूँ एकनाथ शिंदे को सीटें कितनी थी? सारी विदर्भ मराठवाड़ा में हम बीजेपी से लड़े, एकनाथ शिंदे तो प्रचार को भी नहीं आया। एकनाथ शिंदे को जो अभी जी छोटा सवाल प्रदीप स्मॉल रिप्लाई। नहीं, कर जो है ना, आप मैं कह बता रहे रहा हैं कि हूँ, देखिए लाड़की ऐसा बहन का होता है एडवांटेज नहीं मिलेगा। तिवारी मुझे जी, आप- नहीं, तो कह रहा हूं आदमी तो पहले आज जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को जारी रहे उसके फेवर में मतदान किया है दोनों